बुढ़ापे को दुखद मत बनाओ, जवानी में ही अपने बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करो। जब तुमको तीर्थ नहाने जाना होता है तो 1 महीने पहले ही सब व्यवस्था कर लेते। सबको मालूम है बूढ़ा होऊंगा तो पहले ही व्यवस्था कर लो, अच्छा मकान बना लो, अच्छी कार भी ले आओ, थोड़ा पैसे कमा कर जमा भी कर लो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा व्यायाम भी रोज करो। तुमसे कितना ही कोई प्रेम करता हो, मोह करता हो, ममता करता हो, लेकिन जब बीमार होगे तो बीमारी का दुख अकेले भोगना पड़ेगा। बीमारी का कष्ट कोई बांट नहीं पाता है, अकेले ही कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। आप इतना भूत प्रेत चुड़ैल की तरह संसार में क्यों औंधे पड़े हुए? खसम बिन तेली को बैल भयो। काम भी करिए लेकिन थोड़ा आराम भी करिए, काम भी करिए थोड़ा भोजन भी कीजिए। और शरीर काम करने से बीमार नहीं होता है, शरीर ज़्यादा आराम करने से बीमार होता है। और शरीर अधिक भोजन खाने से बीमार होता है, कम भोजन खाने से बीमार नहीं होता है। और शरीर गहरी नींद में ना सोने से बीमार होता, चिंता करने से बीमार होता है। हंसते नहीं हैं लोग, इसलिए भी बीमार हो जाते हैं। थोड़ा जोर से हंसा भी करो, नहीं हंसोगे तो भी मर जाओगे। और ये मुंह इतना सुंदर मिला हंसने के लिए, इतने सुंदर दांत, इतने सुंदर ओंठ हैं, जब चाहो तब खोल दो, ओंठ निकाल दो, दांत हंस दो। और नहीं हंसोगे तो भी आग में जलकर राख हो जाएगा, ये दांत भी आग में जलेंगे, चिता में जलेंगे। अरे जलने से पहले हंस तो लो, कम से कम इन ओंठों को खोल तो दो, ठहाका तो लगा दो, फिर जल जाना। कितने तरीके से समझाऊं, लाखों तरीका है, हो रोज नया नया तरीका निकाल के समझाता रहता हूं। ये हाथ भी एक दिन चिता में जलकर राख हो जाएंगे। चिता में जलने से पहले इन हाथों से थोड़ा सेवा करो, इन हाथों से कमाए हुए धन से सत्संग कराता, इन हाथों से थोड़ा सा अपने बाल बच्चों को भी संभाल दो, शिक्षा दे दो। इन हाथों से अपने बूढ़े माता पिता को भोजन भी खिला दो। इन हाथों से कोई भिखारी आया भिक्षा भी दे दो। इन हाथों से थोड़ा अपनी कमाई गुरु जी की सेवा में ऐसे दान कर दो जैसे वो समस्तीपुर के अभी तमाम नित्यदानियों ने दान किया है, ऐसे थोड़ा दान भी कर दो। धर्म की रक्षा के लिए दान का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस समय महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, अनाथ पिंडक नाम के भक्त ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उनको दान दिया था। 2500 साल पहले 100 करोड़ सोने की मुद्रा बहुत कीमत रखती। 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं। अशोक सम्राट ने भी 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान दिया था। और 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ वाले तो हजारों लाखों लोग थे, लेकिन ये 100-100 करोड़ वाले 2 लोग थे। हिंदू धर्म क्यों कमजोर हो रहा, क्यों लोग ईसाई बनते जा रहे हैं? दान घट रहा है। मंदिर के लिए दान करो, मंदिर बनाइए, मंदिर से भी हिंदू भाई मजबूत होगा। सत्संग के लिए दान करो, ताकि सत्संग होगा तो संस्कार मिलेंगे, तो हिंदू धर्म मजबूत होगा। कोई सत्संग करा रहा हो उसको चंदा दीजिए, वो नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती दे दीजिए, उसकी जेब में डाल दो, जेब में ना ले तो पेंट में डाल दो, उसके आंगन में फेंक कर आ जाओ कि ये पकड़ो 5000 हमारा भी 10,000। उसकी हिम्मत बढ़ा दो, साहस बढ़ा दो। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दारू पीने से धन घटता है, जुआ खेलने से धन घटता है, लेकिन दान करने से, पुण्य करने से, सेवा करने से धन कभी घटता नहीं है। दान करना ऐसे है जैसे किसान खेत में बीज बोता है। खेत में बीज बोने से अन्न घटता नहीं है, बल्कि 4 महीने के बाद अन्न 1000 गुना वापस लौट कर आता है। ऐसे ही दान करने से धन घटता नहीं है, 6 महीने के बाद वो 10 गुना वापस लौट कर आता है। भारत देश में सबसे बड़े दानी रतन टाटा थे। नंबर 2 बड़े दानी मुकेश अंबानी, और ये दोनों बहुत धनवान हैं।
जब कोरोना आया था, रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे देशवासियों की वैक्सीन लगाने के लिए, और 500 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने भी दान दिया था। 500 करोड़, 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़। और हम लोगों ने क्या किया था, वैक्सीन लगवा लिया था। इतनी बहादुरी काम हम लोगों ने भी किया था। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दान करने वाले कभी गरीब नहीं होते हैं, और दारू पीने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं, जुआ खेलने वाले कभी अमीर नहीं होते हैं, गाली बकने वाले किसी के प्रिय नहीं होते हैं, और सेवा करने वाले कभी अभागे नहीं होते हैं, भाग्यशाली बनते हैं, और पति पत्नी प्रेम से रहने वाले कभी दरिद्री नहीं होते हैं, और बच्चों को संस्कार देने वाले माता पिता कभी दुख नहीं पाते हैं, और जो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं वह कभी भी भटकते नहीं हैं, और जो गुरु की भक्ति करता है, नित्य प्रवचन सुनता है, उसका मन मंदिर तन तीर्थ दिल देवालय बन जाता है, उसके कर्म ही धर्म बन। कोई साधु आया भिक्षा लेने के लिए, वो मूसल से धान कूट रही थी। पड़ोसी सहेली उसके घर बैठी थी। साधु ने बोला, अलख निरंजन भिक्षाम देही। उसी समय उसका पति भी आ गया। पति आ गया तो मूसल ऊपर को उठाई थी तो ऊपर ही छोड़ दिया। मूसल ऊपर के ऊपर टंगा रह गया। जाकर पहले पति को पानी पिलाया, फिर साधु को भिक्षा दिया, और फिर आकर मूसल ऊपर से पकड़कर कूटना शुरू किया। तो जो सहेली आई थी उसने कहा, मैं भी ऐसा अपने घर करूंगी जाकर। वो घर में गई, पति को बताया, जब धान कूटूंगी तुम आ जाना, बोलना प्यास लगी, देखो मैं क्या तमाशा करती हूँ। नाटक ड्रामा। धान कोटना शुरू किया, पति आया, बोला मैं आ गया, प्यास लगी। तो मूसल ऊपर ले गई तो ऊपर ही छोड़ दिया, और देखने लगी कि रुका है कि नहीं रुका है, और मूसल आकर गिरा तो उसके दांत टूट गए, ओंठे कट गए। अरे बोले, मेरा मूसल तो मेरे को ही काट दिया, चोट कर दिया, क्या बात है। फिर गई शिकायत करने के लिए पड़ोसिन के यहाँ कि तेरा मूसल ऊपर रुक गया, मेरा मूसल तो ऊपर धमधूसर गिर गया। ओंठ कट गई, दांत टूट गए। तो उस स्त्री ने कहा, मैं सती स्त्री हूं, मैं अपने पति को परमेश्वर परमात्मा मानती हूं, और मंदिर वंदिर जाने का टाइम नहीं, तीर्थ नहाने का टाइम नहीं। मैं तो पति के सुबह शाम पैर छू लेती हूँ, समय पर भोजन देती हूँ, समय पर उनको पानी पिला देती हूँ, बस वही मेरा सतीत्व है। उसी के कारण मूसर ऊपर रुका रह गया। तू क्या करती? बोले मैं तो पति को हफ्ते में एक बार कूट देती हूँ। बोले इसीलिए वो मूसर ने तेरे को कूट दिया, ऐसे थोड़े ऊपर रुक जाएगा वो। जो स्त्री पति भक्त है उस स्त्री का सतीत्व जागृत हो जाता है। जो शिष्य परम गुरु भक्त है उसका शिष्यत्व जागृत हो जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। और जिसकी भक्ति परिपक्व हो गई वो भक्त भी अपने गुरु का नाम लेकर के किसी को दुआ दे देता, आशीर्वाद दे देता है तो भी फलित हो जाता। गुरु को पता भी नहीं है, भगवान को मालूम भी नहीं क्या हो रहा है, भक्त ने भक्त को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद है, तो भी फलित हो जाता है। ऐसा हजारों उदाहरण है। तो अपने स्वामी को, कलयुग कितना बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, मैं कहता हूं कितना ही बिगड़ जाए, लोग गोबर थोड़े खा लेंगे, बहुत बिगड़ जाएगा, ठंडी लगेगी तो रजाई ही तो ओढ़ेंगे। खूब बिगड़े संसार, गर्मी लगेगी तो पंखा कूलर ही तो चलाओगे। बिगड़ा क्या है? इससे ज्यादा तो द्वापर त्रेता सतयुग में सब बिगड़ा था।
कलयुग में तो बहुत सुधरा है। आजकल सत्संग होता है, हजारों लोग बैठकर सुनते हैं और गुरु जी से इतना प्रेम करते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में तो साधु संत का यज्ञ विध्वंस कर देते थे, लोग उखाड़ के तंबू उम्बू फेंक देते थे। आजकल तो ऐसा हो गया जहाँ तंबू लगाओ लोग भी उसमें मदद करते हैं। बिगड़ा नहीं है, कलयुग में और सुधार हुआ है। कलयुग की चेतना जागृत हुई है और कलयुग में लोगों ने अपनी अपनी भक्ति करके सत्संग के रंग में जीवन को रंग करके अपने घर घर में सतयुग स्थापित कर दिया है। सबके घर कोई ओझा बैगा बोले हम तुमको झाड़ देंगे तो तुम कह दो हम फाड़ देंगे, निकल जाओ बाहर। क्या तू झाड़ देगा, फालतू बकवास। मेरे को ऐसा बजरंगबली गुरु मिला है, अब कोई ओझा बैगा की जरूरत नहीं है। आत्म ज्ञान सुनता हूँ, मस्त रहता हूँ। सारी दुनिया के संकट कट गए, अब तो रास्ता साफ हो गया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय जय जय। एक ज्योतिषी सड़क किनारे बैठा था। लोग सड़क पर आते थे, जाते थे, निकलते थे। ज्योतिषी के पास कोई रुकता नहीं था। ज्योतिषी ने एक किसान आदमी को बुलाया, आओ आओ तुम्हारा भाग्य बता दे। सीधा सीधा आदमी था, चला गया। उसने रेखा देखा, बताया अरे तुम्हारा भाग्य रखा तो ठीक है, लेकिन 7.5 शनि लगा हुआ, 7 दिन के बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो डर गया, लेकिन वो कबीर साहब का भक्त भी था, उसको ज्ञान भी था। उसने कहा 7.5 शनि लगा है, 7 दिन के बाद मेरा बेटा मर जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा महाराज? तो उसने बताया एक काम करो, काला धन दान करो। तो अपने गुरु के पास गया, गुरु से बोला काला धन मांग रहे हैं। तो गुरु ने कहा 1 मीटर काला कपड़ा खरीद कर दान कर दो। तो 1 मीटर काला कपड़ा खरीद कर दान कर दिया। अरे बोले ये नहीं चाहिए, दान काला हो और जान वाला हो। फिर गुरु के पास गया कि ज्योतिषी जी कह रहे दान काला हो और जान वाला हो। तो गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई सपेरा नहीं है? काला सांप अगर मिल जाए तो पिटारा में ले लो, वो काला भी है जान वाला भी है, दान कर दो। गांव में एक सपेरा रहता था, उसके घर गया वो भगत, बोले काला सांप दे दो एक पिटारा में, कितने पैसे लोगे? अरे बोले पैसे क्या, ले जाओ, बहुत सांप है हमारे पास। काला सांप ले आया एक पिटारे और दान कर दिया। ज्योतिषी ने सोचा इसमें कोई बहुत अच्छी चीज होगी। जब खोला तो सांप काटने दौड़ा। अरे बोले ये तो काल है, ये कौन दान है? ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले दान काला हो और जान वाला हो और साथ साथ 4 पैर वाला हो। फिर आया भगत अपने गुरु से बोला कि ज्योतिषी जी कह रहे हैं दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, ऐसा दान। गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई बिल्ली नहीं है काले रंग की? बिल्ली? बोले बिल्ली तो घर ही में एक है, पली, उसी को जाओ दान कर दो। बिल्ली ले जाकर ज्योतिषी को दान दे दिया। बोले ये काली भी है, जान वाली भी है और 4 पैर वाली है, इसको लो और 7.5 शनि काट दो। ज्योतिषी बोला ये नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ में दूध वाला हो। तो उस भगत के पास में एक भैंस थी, वो ज्योतिषी भैंस लेना चाहता था। ये काला है, 4 पैर वाला है, जान वाला भी है, दूध वाला है। तो फिर वो भगत अपने गुरु के पास गया, गुरु से बोला गुरु जी वो ज्योतिषी कह रहे हैं दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। तो गुरु ने कहा तुम्हारे गांव में कोई काले रंग की कुतिया नहीं ब्याई है? ताजी ब्याई हो तो उसका दूध मिल जाए। बोले है, पड़ोस मोहल्ले में ही एक कुतिया काले रंग की ब्याई है। बोले उसको पकड़ के ले जाओ।
कुतिया पकड़ा, रोटी का टुकड़ा खिलाया, कुतिया पकड़ में आ गई। कुतिया को ले जा करके ज्योतिषी के सामने खड़ा किया और उस भगत ने कहा, दान काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला भी है, साथ साथ ये दूध वाला भी है। कुतिया दूध दे रही, ले लो। ज्योतिषी माथा पीटने लगा, बोला यार एक बात बताओ, इतने दांव मारा मैंने, एक भी दांव मेरा सफल नहीं हुआ, तो किससे सलाह लेता है? बोले हमारे यहाँ तो कबीर साहब के एक संत आए हैं, पारखी संत हैं, वे मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं से ज्ञान लेता हूँ, वो जो बताते वो देता हूँ। ज्योतिषी ने कहा फिर से रेखा दिखा दे। तो फिर से देखा, बोले तेरे ऊपर 7.5 शनि नहीं लगा है, तू आनंद से रह, जिसके घर में गुरु बैठा है उसका 7.5 शनि भी क्या करेगा। ये सब आडंबर है, 7.5 8.5 और 6.5, ये सब क्या फालतू। इसलिए आडंबर से बचो, सरल स्वभाव बनाओ, प्रेम से रहो। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र जंत्र नहीं है। अपने घर को अच्छी तरह से संभालो, सत्संग खूब सुनो। जितना ज़्यादा प्रवचन सुनोगे आपको उतना ही ज़्यादा सुख मिलेगा, उतना ज़्यादा तुम्हारी उन्नति भी होगी। और अपने मन को समझा कर रखो, मन को चंचल मत होने दो। दूसरों को तुम खूब समझाते हो, अपने मन को भी समझाओ। ये मन अगर समझा लोगे ना तो मन तुमको महान बना देगा, धनवान बना देगा, गुणवान बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और मन को समझा नहीं पाओगे तो ये मन तुमको मूर्ख बना देगा, कंगाल बना देगा, बर्बाद कर देगा। और मन समझेगा केवल सत्संग से और किसी से समझेगा नहीं। और सत्संग खूब सुनिए तो मन चुपके चुपके समझ जाएगा, मन सही रास्ते पर चलेगा। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, 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 मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मन को मित्र बनाइए। जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, तुम्हारा ही मन तुम्हारा शत्रु बन जाता है। और तुम्हारा मन जब निर्मल हो जाता है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र बनता है। एक विद्यार्थी अगर किसी को मित्र बनाना चाहता है, तुम्हारे माता पिता से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं। मैं गुजरात में गया था, बड़ोदरा में, रजनीकांत पटेल के यहाँ। बाप बेटे सोफा पर बैठे थे तो मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरा पुत्र है। मैंने कहा पुत्र है लेकिन मित्र जैसे बैठे हो। बोले मैं पिता हूँ, ये पुत्र है, और दोनों आपस में मित्र भी है। क्या करते हो? बिजनेस। दोनों दोस्त बनकर रहते हैं। अपनी माँ को सहेली बनाओ, सासू को सहेली जैसे रखो, अपनी बहू को भी सहेली जैसे रखो। बहुओं को भी इतना प्रेम दीजिए कि उनको मायका याद ना आए। सासू को इतना प्रेम दो कि सासू को अपनी जवानी के समय याद ना आए, जवानी में ऐसी थी वैसी थी।
हर जीव प्रेम का भूखा है। तुम्हारे घर में कितना ही धन हो, कितना बड़ा घर हो, कितना खूब सामान हो, कितनी गाड़ी हो, साड़ी हो, लेकिन आपस में प्रेम यदि नहीं है तो तुम दुखी रहो। बड़े बड़े अरबपतियों को भी दुखी देखा हूँ मैं। एक मिनिस्टर के यहाँ मैं गया था छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वे फूल तोड़ रहे थे पूजा के लिए, गृह मंत्री थे। उन्होंने प्रणाम किया, जलपान कराया, फिर अपना दुख बताने लगे कि लड़के मेरे पास बैठते नहीं हैं और मेरे कंट्रोल में नहीं। दुखी होकर के उनकी आंखें डबडबा गई और बहुत रोने लगे। हमने कहा अब गृह मंत्री हैं, पूरे प्रदेश को संभालते हैं, 2 बच्चों को नहीं संभाल पाए। बोले बच्चों को नहीं संभाल पाए गुरुजी, पूजा खूब करता हूँ। मैंने कहा पूजा तो रावण भी खूब करता था, लेकिन खुद भी बिगड़ गया और भाई भी बिगड़ गए, पूरा राक्षस हो गए सब। केवल पूजा करने से भी तुम्हारा आचरण नहीं सुधरेगा। याद रखना, राम सत्संग खूब सुनते थे, इसलिए राम का आचरण इतना अच्छा हो गया कि राम भगवान बन गए। मैं आपसे भी कहूँगा सत्संग सुनो, पूजा तो 10 मिनट करो सवेरे शाम बस, बहुत ज़्यादा बुदर 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 मत करो, मंत्र वंत्र। सबसे बड़ा महामंत्र है सत्संग और प्रवचन, जिसको 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितने घंटे मिल जाए सुनते रहो। सत्संग ही तुमको प्रेम का सागर बना देगा। फिर तुम अपनी बूढ़ी माँ से भी प्रेम करोगे, बूढ़े पिता से भी प्रेम करोगे और अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम रखोगे। पत्नी को प्रेम दे करके देखो तुमको कितना सुख मिलेगा। अपने पति से प्रेम करके देखो तुमको कितना सुख मिलेगा। बच्चों से भी प्रेम करो। लोग दोस्तों से प्रेम करते हैं जहां से बुराइयां मिलती हैं, सहेलियों से प्रेम करती हैं लड़कियां जहां से अवगुण मिलते हैं। तुम्हारी माँ से बड़ी कोई सहेली नहीं है, तुम्हारे पिता से बड़ा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, और दादी दादा से बड़ा कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। उनसे प्रेम करो, उनके पास में बैठो, एक एक बात अनमोल तुमको सुनाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में सुख बरसे। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। अपनी माँ का कहना भी मानो, शैतानी मत करो, माता पिता की बात भी मानो, क्योंकि जिस बचपन में तुम गुजर रहे हो उस बचपन से माता पिता पहले से गुजर चुके। जिन रास्तों में तुम इधर उधर जा रहे हो वो रास्ते सब वो देख चुके। उनको मालूम है कौन रास्ता गलत है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता बर्बाद करेगा, कौन रास्ता आबाद करेगा, कौन रास्ता दुख देगा, कौन रास्ता सुख देगा, और किस रास्ते पर अपमान होगा, किस रास्ते पर चलने से सम्मान होगा, कहाँ यश अपयश होगा, ये सब उनको अनुभव है। इसलिए अनुभवी माता पिता की बात मानिए तो कम चल करके भी मंजिल मिल जाएगी और सुख शांति उन्नति सब मिल जाएगी। हमारे गुरुजी समझाते रहते थे, बड़ी अच्छी बात समझाते थे गुरुजी। कहते थे यदि बैलगाड़ी कोई आ रही है और तुम्हारी गाड़ी जा रही है तो जरा दूर निकालना अपनी गाड़ी। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले बैल उचक जाएंगे, चमक जाएंगे, तो बैल दूसरी तरफ भागेंगे तो बैलगाड़ी का पिछला सिरा मुड़ करके तुम्हारी गाड़ी में लड़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा आपके साथ हुआ है? बोले कई बार हो गया है। तुम्हारे साथ हुआ नहीं, हम पहले से बता देते, यही हमारी दुआ है, जो हमारे साथ हुआ है वही तुमको बता दिया, यही दुआ है। ऐसे ऐसे अनुभव की बातें बहुत बताते थे। हमारे छोटे गुरु जी थे पूज्य श्री गुरुमन साहिब जी, वो कहा करते थे, बड़ी मार्मिक बात कहते थे कि नया काम मत बनाओ, कोई वाद विवाद मत खड़ा करना, कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक ठाक रास्ते पर चलते रहो।
माता पिता जिस अनुभव के सिंधु में गुजर चुके हैं, याद रखना ऐसे माता पिता की बलिहारी है। गुरु रास्ता भटकने से पहले तुमको सावधान कर देता है। दुख आने से पहले गुरु तुम्हें ज्ञान का सिग्नल दे देता है। और याद रखना, बर्बाद होने से पहले गुरु अपने सत्संग के शब्दों से तुमको सावधान कर देता है।